नमस्कार दोस्तों धर्म में विश्वास और आस्था रख पूजा पाठ करने वाले है ना, दुनिया में बहुत सारे लोगों की यही शिकायत रहती है कि वे लंबे समय से पूरी श्रद्धा और गंभीरता से पूजा उपासना करने के बाद भी, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी उनकी साधना को शायद ईश्वर स्वीकार ही नहीं कर रहे, जिससे सफलता के उचित परिणाम नहीं मिल रहे। इतनी पूजा पाठ के बाद भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि वो पीछा ही नहीं छोड़ती। इस प्रकार की शिकायत करने वाले कोई एक या दो नहीं, लेकिन बल्कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह की बात को होने के लिए कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है कि आपके द्वारा किया गया जप तप यज्ञ पूजा पाठ, उनका उचित फल आपको क्यों नहीं हो मिलता। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पूजा के शुद्ध नियमों को नहीं अपनाते। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे हम पूजा करते समय, तो उन्हीं बातों का मैं यहाँ जिक्र करने जा रही हूँ। तो उसमें मैं आपको पहले बताती हूँ कि अगर आप घर में पूजा स्थल जो होता है आपका, वो किस दिशा में होना चाहिए, जिससे कि आपको पूजा पाठ का फल मिल सके। तो घर में पूजा स्थल घर की दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होने पर पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय साधक का मुंह प्रातः काल तो पूर्व दिशा की ओर और शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। दूसरा है, पूजा में हमेशा पीले या सफ़ेद धुले हुए वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए। पूजा पाठ के अच्छे फल के लिए वैसे 3 से 4 के बीच जो की गई पूजा होती है ना, वही सर्वोत्तम होती है। लेकिन इस समय की गई पूजा उपासना कभी भी निष्फल नहीं होती। तीसरी बात यह है कि पूजा पाठ करते समय आसन जरूर बिछा लेना चाहिए। इसका प्रावधान है ना, शास्त्रों में भी किया गया है। पूजा पाठ करते समय साधक को सही एवं धुले हुए आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि मंत्र पूजा पाठ आरती करते समय आसन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो साधक की पूजा का पृथ्वीकरण हो जाता है। पूजा के फलस्वरूप निकलने वाली एनर्जी आसन के अभाव में पृथ्वी में समा जाएगी और आप साधना के फल से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हुई आसन वाली बात। अब है चौथी बात यह है दोस्तों, पूजा हमेशा एकांत स्थान में करनी चाहिए, क्योंकि यदि पूजा के समय कोई छू देता है आपको, तो पूजा के फलस्वरूप जो पैदा हुई एनर्जी होती है ना, उसका पृथ्वीकरण हो जाता है, इसलिए भी उसका फल नहीं मिलता उस पूजा का। पांचवी बात है, पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, यानी कि जिसने पूजा अपनी समाप्त कर ली है और उसके बाद अगर वो क्रोध करता है या सो जाता है या किसी की निंदा करता है, तो भी उसे पूजा का फल नहीं मिलता। तो हमें ऐसी बातों से हमको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। अगली बात यह है दोस्तों, भूलकर भी कोई भी पूजा पाठ चारपाई पर बैठ के नहीं करनी चाहिए और ना ही फर्श पर बैठ के करनी चाहिए। हो सके तो आसन बिछा लें, और यदि आसन ना हो तो कोई भी ऊनी कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूजा के समय पृथ्वी के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, यदि किसी इंसान ने अनुपयुक्त रत्न पहना हो तो भी उसे पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। जैसे कि छेद वाले घड़े में पानी डाला जाए तो उसमें पानी नहीं रुकता, इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि गलत नग या गलत रत्न पहन ले तो उसे पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। फिर है दोस्तों, यदि किसी परिवार में किसी अविवाहित की अकाल मृत्यु हो गई हो तो उसे अतृप्त आत्मा माना जाता है। तो सबसे पहले उस अतृप्त आत्मा के द्वारा अपनी मुक्ति के लिए पैदा की जाने वाली बाधाओं को शास्त्रों में बताए विधि विधानों द्वारा दूर करवाना चाहिए। ये भी बाधा हो सकती है पूजा पाठ का उचित फल ना मिलने की। फिर है दोस्तों, अगर आप किसी नए मकान में आए हैं तो ये श्योर कर लें कि आपने वो घर
किसी निसंतान से तो नहीं खरीदा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पितृदोष के कारण व्यक्ति निसंतान रहता है और उससे प्राप्त हुई वस्तु भी दोषग्रस्त हो सकती है। फिर है दोस्तों, पूजा स्थल हमेशा घर के किसी एकांत स्थान में ही होना चाहिए, जहां घर में घुसते ही सबकी नज़र उस पर नहीं पड़े। या यूं कहें कि अगर पूजा स्थल छिपा नहीं होता ना, तो पूजा पाठ का लाभ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन सीढ़ी के नीचे भी पूजा घर अच्छा नहीं माना जाता। शुद्ध मंत्रों का जाप करें, अशुद्ध मंत्र ना बोलें। हमेशा किसी भी मंत्र का सही उच्चारण ही करें, अशुद्ध मंत्र ना बोलें। पूजा पाठ में नियमित शुद्धता रखनी चाहिए, खान पान में भी शुद्धता ही रखनी चाहिए। यदि साधक के परिवार का कोई सदस्य मांस मदिरा का सेवन करता है ना, तो भी उसे पूजा पाठ का साधक को फल नहीं मिलता। फिर है लास्ट दोस्तों, अंतिम है कि अपनी पूजा का आसन, जप करने की माला और पूजा के कपड़े किसी भी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो उस पूजा का हमें फल अवश्य ही मिलेगा। तो हम इन बातों को ध्यान में रखकर पूजा पाठ कर सकते हैं। जय श्री राम।